हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। आई होप सो बेटा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को समझने के लिए। ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा, जहां से अब हम एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 1, 2 नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो 1 और 2 एक बार देखिए, तब आपके लिए वीडियो 3 काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा, आज का हमारा एजेंडा रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन गिवन बाय जेम्स स्टोनर। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। प्लीज इसको अच्छे से समझिए। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ गोल। एक प्रोसेस है, काफी एनालिसिस आप करते हो, एक प्रोसेस है। यू स्टैब्लिश अ गोल, एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। कैसे मैं इस गोल तक पहुंचू? एवरी डे टू डू लिस्ट, एवरी मंथ, एवरी वीक ऐसे परफॉर्म करेंगे तब जाके ईयरली गोल अचीव हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। स्टैब्लिश कीजिए अपने गोल को, और देन कैसे अचीव कर पाएंगे हम हमारे गोल को, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अगेन एक अच्छी सी इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ गोल। ही इज अ मैनेजर, ही हैज एस्टैब्लिश्ड अ गोल हियर। ये गोल है, एवरी डे उसको प्लान को चेक करते रहना है। देयर मस्ट बी अ कंट्रोलिंग, हमने पढ़ा है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। उस गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, जहां पे आपको पैसे लगेंगे, प्रोसेसेस, कई सारे एनालिसिस, ठीक है, कई सारे परफॉर्मर को अवॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी अपना गोल अचीव कर पाएगी। दिस इज अ प्रोसेस फॉर अचीविंग दैट गोल। What is planning? Planning is a process of establishing a goal and suitable course of action for achieving this goal. Importance of planning. प्लानिंग जितना इंपॉर्टेंट है, इसका कोड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ अ मैनेजमेंट कि हम कंपनी में कैसे भी प्रॉफिट क्रिएट करें। हर प्राइवेट चाहता है प्रॉफिट क्रिएट करना, प्लानिंग भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी प्रॉफिट देता है। दिस इज द कोड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्रॉपर डायरेक्शन। बेटा, इट इज वाइजली सेड, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है देन स्पीड। स्पीड थोड़ी स्लो भी रहेगी, बट डायरेक्शन अगर क्लियर है, डायरेक्शन सही है, you will going to achieve your goal. प्रॉपर डायरेक्शन प्लानिंग पहला इंपॉर्टेंस है ये प्लानिंग का। ये हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, हमारे एम्प्लॉय को क्लियरिटी ऑफ जॉब देता है, उसे क्या करना है। जब एम्प्लॉय को क्लियरिटी ऑफ जॉब रहेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन। स्टेप बाय स्टेप एवरीवन विल कम टू नो द क्लियर डायरेक्शन। एवरीवन नोज द ड्यूटीज। जब हर एक एम्प्लॉय को ड्यूटी क्लियर रहेगी बेटा, तो एक सिस्टमैटिक वे में काम होगा, कोई भी एम्प्लॉय के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क होना है व्हेन देयर इज अ क्लियरिटी, है ना, इन अ राइट डायरेक्शन। जब डायरेक्शन क्लियर है तो एक राइट डायरेक्शन में आपका टारगेट एवरी डे, एवरी वीक का अचीव होना है। बहुत जरूरी होता है प्रॉपर डायरेक्शन। अच्छी प्लानिंग, शानदार प्लानिंग डायरेक्शन सेट करती है, गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन। व्हाट, हाउ, व्हेन, ये क्लियर हो जाते हैं एक प्लानिंग से। इट गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन, क्लियरली टेल्स एम्प्लॉय व्हाट वर्क टू डू एंड हाउ टू डू इट। जो भी टारगेट वीकली, मंथली सेट किया जाएगा, अ क्लियर डायरेक्शन के साथ टाइमली कंप्लीट कर पाएगा, बिकॉज ही नोज व्हाट टू डू। क्लियर है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस आता है बेटा प्लानिंग का, प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है हमें। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, रिसोर्स अलोकेशन। प्लानिंग हमें हेल्प करता है इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, लाइक राइट ऑफ वर्कर्स। ये प्लानिंग से हमें पता चलता है कितने राइट अमाउंट ऑफ वर्कर को हम रिक्रूट करें। ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्कर ही मेरे पास होंगे। बजट एलोकेशन, इससे मुझे क्लियरिटी आ जाएगी मैं कितना पैसा अपने पास रखूं।
मैं ज्यादा बोरो करूंगा, मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा। इससे प्लानिंग हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा। सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड आई टेक एज अ स्टॉक। बेटा ओवर स्टॉकिंग भी आपके लिए कॉस्ट होगा। ज्यादा स्टॉक रखना कॉस्ट टू द कंपनी होता है और वेस्टेज भी होता है काफी। सो इसीलिए प्लानिंग हमें बचाता है इन दो चीजों से, नो वेस्टेज एंड कॉस्ट कंट्रोल, बाय हैविंग एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सो with proper planning, resources are at optimum level. With proper planning, resources are at optimum level. Ensures proper and optimum use of resource. उतने ही रिसोर्स आप हायर करोगे, परचेस करोगे जितनी आपकी नीड है। इससे आपका कॉस्ट बचेगा और वेस्टेज भी नहीं होगा। So this is the second importance of planning. Third importance of planning, organizational goal. प्लानिंग हेल्प अस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेटा हमने प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ा था। प्लानिंग के डेफिनेशन में ये दिया गया था, प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल। हम प्लानिंग में एक गोल सेट करते हैं और एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि कैसे इस गोल को अचीव करेंगे। जस्ट सिंपल 50 लाख का सेल्स टारगेट हमें अचीव करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन को भी प्लान बनाना पड़ेगा, उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा और बेचने के लिए मार्केटिंग को भी प्लान बनाना पड़ेगा। वैसे ही फाइनेंस वाला भी प्लान बनाएगा कि इनके लिए फंड्स अरेंज करे। HR वाला भी प्लान बनाएगा, ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्रूटमेंट करता है कंपनी के अंदर, इनके लिए वर्कर्स राइट पर्सन एट राइट प्लेस रिक्रूट करके लाके दे। सो प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फिक्स करवाता है ये, एंड क्लियर गोल्स टू बी अचीव्ड ये भी बताता है कैसे ये गोल अचीव किया जाएगा। सो क्लियर टारगेट एंड यूनाइटेड एफर्ट्स कई सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, है ना, तब जाके गोल अचीव होता है और आप देख रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी आती है। सो थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में फोर्थ इंपॉर्टेंस आता है फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। इसको हम डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर फैसिलिटेट्स फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कई सारे डिपार्टमेंट्स जो कंपनी के अंदर होते हैं ये कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, क्योंकि जब तक ये कॉमन गोल पे ना आए तब तक हमारा जो गोल अचीवमेंट है वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाना, एक गोल पे काम करे, इसके लिए प्लानिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। इट फैसिलिटेट्स फंक्शनल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट। सी फाइनेंस हो, HR हो, फाइनेंस का रोल होता है फंड्स अरेंज करना, HR का रोल होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस के लिए रिक्रूटमेंट करना, लोगों को हायर करता है, इंटरव्यूज लेना, ये HR का काम होता है कंपनी में। जैसी नीड होगी वैसा राइट पर्सन एट राइट प्लेस इनकी ड्यूटी होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है और इनकी प्रोड्यूस की हुई चीजें मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल करता है। तो ये कई सारे डिपार्टमेंट्स आपस में जब तक एक गोल पे ना आ जाए, कॉमन गोल पे, तब तक हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर सकते। सो प्लानिंग इन सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर प्रोडक्शन का टारगेट है ज्यादा प्रोड्यूस करना, सो बेचेगा कौन? मार्केटिंग। सो ही मस्ट हैव अ क्लियर कोऑर्डिनेशन विथ मार्केटिंग टीम कि भाई मैं इतना बना रहा हूं, तुम बेच देना। बट इतना प्रोडक्शन बनाने के लिए फाइनेंस मैनेजर इनकी हेल्प करेगा फॉर परचेसिंग मटेरियल। प्रोडक्शन ज्यादा बनाने के लिए आपको मैन, मशीन, मटेरियल सबकी नीड होती है, तो मैन पावर HR आपके लिए अरेंज करेगा। इस वे से हम बोल सकते हैं प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कई सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कॉमन गोल पे काम करने के में हेल्प करता है। सो क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स होता है। यूनिफाइड एक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में इनके काम चलते हैं, यानी वर्क होता है। टीम वर्क चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट एक टीम की तरह काम करते हैं, इफिशिएंसी आती है, सब अपना काम
अच्छी स्पीड से कर पाते हैं, बिकॉज एवरीवन इज वेरी मच क्लियर। फर्स्ट पॉइंट याद है, प्रॉपर डायरेक्शन। तो प्लानिंग हमें फंक्शनल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है या फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी। प्लानिंग हमें हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाने में और उनमें इफिशिएंसी लाने में। ये होता कैसे है? सी, फर्स्ट इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था प्रॉपर डायरेक्शन। जब एम्प्लॉय को क्लियर हो जाता है कि हर वीक मेरा परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, हर वीक मीटिंग्स होंगे, हमारा कितना कंप्लीशन ऑफ वर्क हुआ है, ये परफॉर्मेंस जब रिव्यू होगा तो इससे एम्प्लॉय अलर्ट रहता है, वो अपना काम टाइमली कंप्लीट करेगा। सो ध्यान रखना, इस तरह की मीटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर करते रहोगे तो हमारे सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये प्लानिंग का पार्ट था। प्लानिंग में क्लियरिटी थी कि हर एम्प्लॉय का या हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस हर वीक चेक किया जाएगा एंड डेविएशन चेक किया जाएगा, क्या उन्होंने अपना गोल उस वीक का अचीव किया या नहीं किया। इससे टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क अच्छे से होगा, हर एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करेगा और हम इफिशिएंसी के साथ अपने गोल की तरफ मूव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट देखी जाएगी और हाई क्वालिटी ऑफ वर्क एक एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब परफॉर्मेंस रिव्यू किए जाते हैं तो एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं। सो ध्यान रखना, प्लानिंग हमें हेल्प करता है इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंक्रीमेंटल में। सो हम बोल सकते हैं इंप्रूव्स इफिशिएंसी, हमारे एम्प्लॉय में इफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ प्लानिंग एंड दैट्स व्हाई उनको परफॉर्मेंस भी या उनका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार होता है। सो आई होप सो ये फिफ्थ पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा क्यों प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इंप्रूव्स, व्हाट इट इंप्रूव्स, it improves efficiency and performance among employees or among the team. Improves efficiency and performance, help employee to do work better and on time. ये टाइमली कंप्लीट करेंगे और बेटर करेंगे, इसीलिए हमने बोला हाई क्वालिटी ऑफ वर्क ये कल्चर क्रिएट कर देता है हमारा प्लानिंग। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंक्रीजेस सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस ड्यू टू इफेक्टिव प्लानिंग। एक अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग हमारे सेल्स को, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। जब हम अच्छे से इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं तो हम प्रोडक्शन के टारगेट सेट करते हैं और अचीव कर पाते हैं। जब एक अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग होती है हमारे सेल्स टारगेट भी अचीव होते हैं। जब एक अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग होती है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो पाता है। एक अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग होती है हम कॉस्ट रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि जब हम रिसोर्स ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करेंगे हमारे कॉस्ट रिड्यूस होते हैं। हमारे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस हम रिव्यू करते हैं, हमारा एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। बेटा हम एम्प्लॉय को कुछ सेट ऑफ गोल दे सकते हैं, ट्रॉफीज, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिससे हमारी कंपनी के सेल्स हाई होंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, हमारी कॉस्ट रिड्यूस्ड हो जाएगी। हमें प्लानिंग के थ्रू ये सारी चीजें परफॉर्म करते आती है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानिंग हमारे सेल्स को भी बढ़ाता है और वाइस वर्सा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? प्रॉफिट। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। प्रॉफिट, P से प्रॉपर डायरेक्शन, R से रिसोर्स यूटिलाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव, F से फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, I से इंप्रूव्स इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, T से टोटल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। सो व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स प्रॉफिट, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज होता है। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? एक डायरेक्शन देता है। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हेल्प करता है। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? फंक्शनल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाता है। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इंक्रीज सेल्स।